Hey guys, welcome back. Welcome to the new question. So आज हम करेंगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? लाइक गिवन एन एरे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर ईच एलिमेंट प्रिंट द क्लोजेस्ट ग्रेटर। ओके, ग्रेटर एलिमेंट है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 एंड नियरेस्ट नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट एलिमेंट नियरेस्ट ग्रेटर एलिमेंट हमें निकालना है। सो क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है, समझते हैं, फिर अप्रोच समझते हैं। अप्रोच समझने के बाद हम कोड समझते हैं। ओके, मैं अपना ट्राई करूंगा बेस्ट कि आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, यू आर गिवन अ नंबर एन एरे ए ऑफ साइज एन। आपको एक एरे दिया हुआ है, उसका साइज एन भी दिया हुआ है। फॉर ईच एलिमेंट प्रिंट द क्लोजेस्ट ग्रेटर एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का क्लोजेस्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। इसमें नेक्स्ट ग्रेटर नहीं है, क्लोजेस्ट ग्रेटर, भले वो लेफ्ट में हो या राइट में, हमें ग्रेटर निकालना है हर एक एलिमेंट के लिए। टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इफ देयर इज नो ग्रेटर एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट देन प्रिंट -1। बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन जैसा। पिछले क्वेश्चन जैसा, लेकिन उससे एक स्टेप आगे वाला ये क्वेश्चन है। इसका कोड थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेकिन है नहीं, टफ नहीं है ज्यादा। ओके, if the two values are equidistant from particular value, print the value that occurs to the left of it। देखो बताता हूँ, जैसा कि ये है 5। सो हमें क्या करना है कि 5 के लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है। 5 के लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। राइट में देखना है तो ग्रेटर एलिमेंट, 5 के राइट में ग्रेटर एलिमेंट है क्या, नहीं है। अब हमें क्या करना है कि एक ही एलिमेंट है 4, तो हमें 4 प्रिंट करना है। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 4 देखना है, 4 के लेफ्ट में और राइट में किधर ग्रेटर है। तो राइट में 1 है और लेफ्ट में 5 है। तो भाई लेफ्ट वाला ग्रेटर है, तो लेफ्ट वाला प्रिंट करते हैं। फिर 1 को देख लेते हैं, 1 के लेफ्ट में 4 है और राइट में 3 है, तो ग्रेटर किस साइड है, लेफ्ट साइड 4। ठीक है। ग्रेटर एलिमेंट, तो क्या बताता हूँ आपको अप्रोच जिससे आपको समझ आए। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे मैं बैठा हूँ 4th नंबर पे। तो अगर सिंपल, अगर अपने तरीके से मैं समझाऊं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसे समझाऊं कि आपको एक बार में समझ आ जाए। तो मैं कुछ ट्राई करूंगा अपने तरीके से। कैसे, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यानी कि मैं हूँ। तो मुझे क्या देखना है कि दोनों साइड वाला, पहले नेक्स्ट ग्रेटर में हम एक साइड चेक करते थे, राइट में या लेफ्ट में, या तो एक बार में राइट राइट वाला चेक कर लिया, एक बार में लेफ्ट लेफ्ट वाला चेक कर लिया, इस टाइप से चेक करते थे और दोनों साइड वाला नहीं देखते थे। तो क्या करना है, अभी हमें देखना है लेफ्ट और राइट में। जैसे 4 है, 4 ही बीच में बैठा हुआ है बेचारा, इसमें देखना है कि इसके लेफ्ट में या राइट में कहीं बड़ा है क्या, 4 से बड़ा। मतलब ऐसा नहीं कि लेफ्ट वाला बड़ा है या राइट वाला, पहले देखना है कि क्या लेफ्ट और राइट कहीं भी कोई बड़ा है क्या। हमने देखा यार लेफ्ट में इसके बड़ा है लेकिन राइट में छोटा है। तो ये तो एक कंडीशन होगी जहां पर सिर्फ एक साइड बड़ा है, तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट वाला बड़ा है, तो फिर हम बड़े वाले को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बड़े वाले। लेकिन कहीं कंडीशन ऐसी आ जाती है, जैसे 1, 1 के दोनों साइड बड़े हैं 1 से, राइट में भी बड़ा है लेफ्ट में भी बड़ा है। फिर हम चेक करेंगे, दोनों साइड बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन सा है। और लाइक अगर लेफ्ट और राइट दोनों में बड़ा है तो हम लेफ्ट वाले को पहले प्रेफर करेंगे। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं, ओके, ये एग्जांपल 3 है तो लेफ्ट में, अब इसके लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है, तो राइट वाला बड़ा है तो राइट वाला प्रिंट कर देंगे, लेफ्ट वाला बड़ा है तो लेफ्ट वाला प्रिंट कर देंगे। पहली सिंपल सी कंडीशन, लेफ्ट में बड़ा है तो वो प्रिंट करो, राइट में बड़ा है तो वो स्टोर करो। ठीक है। और अगर दोनों साइड बड़ा है, दोनों साइड बड़ा है, अब यह बहुत दुविधाजनक स्थिति है कि जिसमें हम, अगर दोनों साइड ही बड़े एलिमेंट आ गए तो फिर क्या ही करेंगे। फिर तो हम संकोच हो जाएंगे कि भाई लेफ्ट वाला राइट वाला। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ही दिया हुआ है, इफ द टू वैल्यूज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पर्टिकुलर वैल्यू, प्रिंट द वैल्यू दैट अकर्स टू द लेफ्ट।
अगर दोनों ऐसी दुविधा में हम पड़ गए कि दोनों साइड बराबर एलिमेंट आ गए जो कि दोनों ही बड़े हैं, तो हमें फिर लेफ्ट वाला प्रेफर करना है। समझ रहे हो? पहले तो देखना है या लेफ्ट या राइट में बड़ा है। एक तरफ बड़ा होगा तो चलेगा। ओके। भले वो लेफ्ट हो या राइट हो, और बड़े वाले को स्टोर कराते जाना, यानी प्रिंट करना है, ये समझ लो। और अगर दोनों साइड बड़े हो और बराबर भी हो, तो फिर लेफ्ट वाले को प्रेफर करना है। ये मैं आपको कोड में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन और अप्रोच समझ आ गई होगी, और अप्रोच नहीं आई होगी तो मैं और भी आपको कोड में क्लियर करता हूँ अप्रोच को। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैं कई बार भूल जाता हूँ। ओके। सो देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ग्रेटर निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट ग्रेटर निकाल रहे हैं। जब भी हम नेक्स्ट ग्रेटर निकाल रहे हैं तो हमें स्मॉल का ध्यान रखना होता है, और स्मॉल निकाल रहे हैं तो ग्रेटर का ध्यान रखना होता है। कैसे? हम एन है हमारे पास, और हमारे पास एरे भी है, तो मैं एक फॉर इन लूप चलाऊंगा, छोटा सा सिंपल सा सीधा साधा विचार। देन आई प्लस प्लस, ये मेरा छोटा सा बच्चा सा लूप है। इस लूप के अंदर मैं एक वाइल कंडीशन लिखूंगा, और उसमें अगर मैं स्टेक लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे स्टेक भी तो डिफाइन करना है। एक स्टेक डिफाइन करना है, और एक स्टेक का स्टेक के साथ साथ एक एरे भी चाहिए मुझे। ठीक है। और मुझे चाहिए, क्योंकि इंडेक्स से भी पता करना है, मतलब इंडेक्स का भी इसमें खेल है, तो इंडेक्स का क्या सीन है, और इंडेक्स के साथ ही हमें नंबर। ओके। इंडेक्स का ही इसमें सीन है, तो इंडेक्स का क्या सीन है कि इंडेक्स से हम चेक करेंगे कि ये वाला इसके लेफ्ट में और ये वाला इसके राइट में है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे वो चीज मैं देखता हूँ, बताता हूँ। ओके। सो यहाँ पर हम एक इंडेक्स भी लेंगे। लेट इंडेक्स इक्वल्स टू लेट, अब इंडेक्स का एक एरे भी लेंगे, क्योंकि इंडेक्स को भी तो हमें स्टोर कराना है। और ये ले लिया। ठीक है, ये चार चीज लेनी है, और इनको दो बार लेनी है, क्योंकि हमें लेफ्ट से भी चेक करना है, राइट से भी चेक करना है। तो दो बार लेनी है, तो दो बार कैसे लेनी है मैं बताता हूँ। हम इसको करेंगे स्टैक टू, इसको करेंगे स्टैक एरे टू। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। ये इंडेक्स टू, और ये इंडेक्स एरे टू। ठीक है। ये दोनों चीजें ले ली मैंने, ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो पहले हम ये वाला काम करेंगे, इस पे काम करते हैं, मतलब इस पे पहले वाले पे, सॉरी, इस पे काम करते हैं। फिर दूसरा वाला तो आपको बताया पिछले क्वेश्चन में भी कि ये कॉपी पेस्ट ही है। तो सबसे पहले तो ये एक घिसी पिटी कंडीशन जो है यही है, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए जब ये कंडीशन चलेगी। पॉप वाली कंडीशन है, सिंपल सादी बेचारी। ओके। ये एंड अरे यार, क्या ही मिल गया। ओके। एंड अब जो एक कंडीशन है वो वही कंडीशन है, चेक डॉट लेंथ माइनस वन। अब हमें ग्रेटर निकालना है, तो हम पॉप किसको करेंगे? स्मॉलर को। जब स्मॉलर निकालना है तो ग्रेटर को पॉप करेंगे। सिंपल। ओके। तो यहाँ पे हम क्या पॉप करेंगे? स्टैक से पॉप करेंगे एलिमेंट को, और इंडेक्स से पॉप करेंगे इंडेक्स को। स्टैक से तो स्टैक को, और इंडेक्स से इंडेक्स को। अब यहाँ भी वही की वही कंडीशन है, वही पुरानी वाली कंडीशन है बिल्कुल। जहां पे चेंजेस होंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ये भी पुरानी कंडीशन है, पुरानी कंडीशन है। तो यहाँ पे हम आंसर में स्टोर करते थे, यहाँ पे हमें स्टोक वाली स्टेक वाली चीज को स्टेक एरे में करना है, और इंडेक्स वाली चीज को इंडेक्स एरे में करना है। यहाँ पे स्टेक एरे डॉट पुश, और जब एम्प्टी रहेगी तो हमें माइनस वन को पुश करना है। ठीक है, स्टेक एरे में, और इंडेक्स एरे डॉट पुश में माइनस वन। ठीक है, ये करना है। अब एल्स कंडीशन में हमें एलिमेंट और इंडेक्स को पुश करेंगे। वो कैसे करेंगे कि स्टैक एरे डॉट पुश
स्टेक ऑफ स्टेक स्टेक डॉट लेंथ -1, मतलब स्टेक का ऊपर वाला एलिमेंट हमें स्टेक के एरे में डालना है अगर ये सब कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो। और इंडेक्स एरे में क्या डालना है? इंडेक्स एरे में ऊपर वाला जो, मतलब इंडेक्स वाला जो हमने स्टेक या फिर एरे लिया था, उस एरे में जो ऊपर है जो एलिमेंट, तो वो कैसे रखेंगे हम? इंडेक्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, ये स्टैक एरे में स्टैक का ऊपर वाला एलिमेंट, इंडेक्स एरे में इंडेक्स का ऊपर वाला एलिमेंट हमें करना है। अब ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। इतना ही करना है। इतना ही कहाँ से करना भाई, अभी बचा है। क्या बचा है? स्टैक में कुछ एलिमेंट तो हमारे जा ही नहीं रहे, फिर हम ऑपरेशन किस पे करेंगे? ये यहाँ पे स्टैक में एरे दिया। अब इंडेक्स में कुछ नहीं जा रहा है, इंडेक्स में इंडेक्स भी तो डालना है। इंडेक्स डॉट पुश आई, तभी तो ऑपरेशन होगा उसके ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किसको करता हूँ? कंसोल डॉट लॉग स्टैक एरे को कर लेते हैं। स्टैक स्टैक एरे। इंडेक्स एरे इज नॉट डिफाइंड, तो क्या डिफाइन है फिर? इज नॉट अ फंक्शन। ओ गॉड, इंडेक्स एरे इज नॉट अ फंक्शन। इंडेक्स एरे इज नॉट अ फंक्शन। लाइन नंबर 37। ओ इंडेक्स एरे डॉट पुश। ओ सॉरी, यहाँ पे मिला मैं आउटपुट -1 5 4 4 3। ऐसा तो नहीं किया? -1 5 4 4 3, ये तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। हम्म ओके, ये हमें आउटपुट मिल गया। 5 4 4 3, बाकी ये एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में चेक कर लिया और हमें आउटपुट आ गया, लेकिन एक टेस्ट केस में तो हो गया, दूसरे में नहीं हो पाएगा। तो हमें दोनों ही फॉलो करना है, तो हमने एक साइड अभी चेक कर लिया है, अब दूसरे साइड हम कैसे चेक करेंगे? दिखा रहा हूं। सिंपल, यही का यही कोड फिर से हम कॉपी करके इसी में एडिट कर देते हैं। अब इसमें एडिट करेंगे तो मैंने बताया था आपको कि हमको ये लूप जो है उल्टा कर देना है। ये कर लिया उल्टा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस। यहाँ पर हम स्टेक 2 में काम करेंगे, दूसरे में यहाँ पर भी स्टेक 2 कर देंगे, यहाँ पर भी स्टेक 2 कर देंगे। पॉप भी हम स्टेक 2 से ही करेंगे क्योंकि एलिमेंट उसी में डाल रहे हैं यहाँ पे। इंडेक्स 2 से पॉप करेंगे, ये ऑपरेशन स्टेक 2 के ऊपर करेंगे। फिर स्टेक एरे 2, देन इंडेक्स एरे 2, यहाँ पर भी सेम वही होगा। ओके, स्टेक स्टेक इंडेक्स इंडेक्स। ओके, स्टेक 2, इंडेक्स 2, स्टेक एरे 2। इसे कंसोल करके देखते हैं, बट इसे मैंने रिवर्स नहीं किया है। लेकिन जब हम उल्टा लूप चलाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि स्टेक एरे 2 डॉट रिवर्स। ओके, ऐसा रिवर्स करना पड़ता है। और इंडेक्स एरे 2 डॉट रिवर्स। ओके, इन दोनों को रिवर्स करना जरूरी है, लेकिन ये तो सेम ही आएगा। सो अब एक ये क्वेश्चन कंप्लीट होने में एक ऑलमोस्ट एक चीज बची है, यहाँ पे हमें लेना है बैक बैक।
ये सबसे खास चीज है, क्योंकि ऊपर वाली तो हमने पहले भी करी थी। ये सबसे खास चीज है, तो हमें ये चीजें समझना है। ओके 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 ओके। ये सबसे मतलब कॉम्प्लिकेट लग सकती है, बाकी मैं समझाऊंगा, बहुत इजी है, इजी है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे हम चलाएंगे लूप, जो कि 0 से चलेगा, देन लेस देन क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। हम लूप चलाएंगे, जिससे स्टैक पे अगर हम लूप चलाएंगे तो हम स्टैक को ही लेंथ बना लेते हैं, स्टैक डॉट लेंथ। स्टैक एरे, सॉरी, स्टैक एरे पर हमारा काम होगा, तो स्टैक एरे डॉट लेंथ कर लेते हैं। ये यहाँ पर आई प्लस प्लस। ओके। ओके, अब मैं इसके अंदर अगर पहली इफ कंडीशन लिखूंगा, पहली इफ कंडीशन लिखता हूँ, -1 कब पुश होगा, जब जब लेफ्ट और राइट दोनों से, हाँ जब देखो, हम चेक करेंगे इसके लेफ्ट में भी, लेफ्ट में भी इससे बड़ा होना चाहिए, या राइट में भी, अगर दोनों साइड नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम -1 पुश करेंगे। तो देखो, एक इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ इंडेक्स इंडेक्स एरे इंडेक्स एरे ऑफ आई इक्वल टू -1 हो गया, और एंड कंडीशन लगाते हैं, इंडेक्स एरे टू ऑफ आई। दोनों में अगर -1 है, मतलब -1 कब होगा, जब लेफ्ट में भी छोटा होगा और राइट में भी छोटा होगा, मतलब दोनों में ही हमें कुछ मिला ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस बेग डॉट पुश में -1 पुश कर देंगे। लेफ्ट में भी, मतलब लेफ्ट वाला, मतलब पहले वाला हमने जो चेक किया है, मतलब ये दो लूप है, एक तो ये इंडेक्स, और ये इंडेक्स एरे और इंडेक्स एरे टू। तो अगर इंडेक्स एरे में भी -1 आ रहा है और इंडेक्स एरे टू में भी -1 आ रहा है, तो फिर हम ये एक लौती कंडीशन में -1 पुट करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन लिखेंगे, एल्स इफ, अगर लेफ्ट वाले में आ रहा है, ये लेफ्ट वाला है ना, पहले निकाला हमने, ये लेफ्ट वाला है, तो इसमें अगर -1 आ रहा है, तो हम राइट वाला क्या है, स्टेक एरे टू है। स्टेक एरे वाला एलिमेंट डालना है ना, तो इसमें तो इंडेक्सेस हैं, इसमें स्टेक में एलिमेंट है, तो ये पुश करेंगे, तो एक पुश। ओके। सो अगर दोनों साइड छोटे नंबर आ रहे हैं, मतलब इंडेक्स एरे ऑफ आई =-1, ये लेफ्ट वाला है, पहले निकाला, ये राइट वाला है, इंडेक्स एरे टू -1, दोनों साइड -1 आ रहा है, तो फिर बेग में -1 ही डालना है। ये बेग बना रहे हैं दोनों के कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक बेग में हम ये मान लो कि लेफ्ट वाले एलिमेंट है, लेफ्ट साइड जाके चेक कर रहे हैं, एक में राइट साइड जाके, उल्टा लूप चला के, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों में बड़े एलिमेंट है ही नहीं, तो -1 डालेंगे बेग में, और अगर लेफ्ट में -1 है तो राइट वाला एलिमेंट डाल देंगे। इसी कंडीशन को हम कॉपी कर लेते हैं, और ये राइट साइड के लिए लिख देते हैं। अगर लेफ्ट में -1 आ रहा है, तो राइट वाला एलिमेंट जाएगा उसमें, और अगर राइट में -1 आ रहा है, तो फिर लेफ्ट वाला एलिमेंट जाएगा। ये तीनों कंडीशन हो गई सिंपल शोवर। इसके बाद एक कंडीशन है, इसमें एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ मैथ डॉट एबीएस मैथ डॉट एबीएस में इंडेक्स एरे ऑफ आई -1 लिख दिया मैंने, -i, और वैसा ही दूसरा वाला, मैथ डॉट एबीएस इंडेक्स एरे टू ऑफ आई -i। अगर ये दोनों साइड के बराबर होंगे, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, अगर ये कंडीशन पता है क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि अगर दोनों बड़े एलिमेंट तो हैं, लेकिन दोनों साइड बराबर है, मतलब, तो
अब हम दुविधा में आ गए कि भाई लेफ्ट वाला लेके राइट वाला, तो हमें लेफ्ट वाला लेना है। तो लेफ्ट वाला लेने के लिए बैक डॉट पुश स्टैक, लेफ्ट वाले का नाम है स्टैक एरे, और राइट वाले का स्टैक टू एरे, स्टैक एरे टू। ठीक है, ये कि हम कंडीशन नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे बराबर वाली लगाई, यहाँ पे लेस देन वाली लगाई थी। अगर पहला वाला और दूसरा वाला एलिमेंट बराबर है तो लेफ्ट वाला प्रेफर करना है, और अगर पहला वाला छोटा है तो पहला वाला ही करना है। पहला वाला छोटा है, ओके, पहला वाला छोटा है तो पहला वाला ही प्रेफर करना है, और अगर पहला वाला बड़ा है तो हमें दूसरा वाला प्रेफर करना है, लाइक दिस। ओके, देन हम यहाँ पर बैग को कंसोल करके देखते हैं कि हमारे बैग में क्या आया है, क्या सही क्या है या गलत क्या है। -15443, यही है आउटपुट, यही है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आर गिवन एन एरे ए ऑफ साइज एन ऑफ ईच एलिमेंट, प्रिंट द क्लोजेस्ट ग्रेटर एलिमेंट, सबसे पास वाला टू दैट पर्टिकुलर। इफ देयर इज नो ग्रेटर एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर देन प्रिंट -1, अगर कोई ग्रेटर नहीं है तो -1। सो हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट राइट में देखना हर एक एलिमेंट के, कोई बड़ा है छोटा है नहीं है। सो ये दोनों ऑपरेशन करने के बाद जो लास्ट वाला, अगर ये आपको समझ नहीं आया हो तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये कंडीशन है लेफ्ट, मतलब जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे लेफ्ट में कोई भी ग्रेटर नहीं है क्या? बोले यार नहीं है, मतलब -1 लिखा हुआ है तुम्हारे लेफ्ट में, मतलब कोई ग्रेटर ही नहीं है। चलो ठीक है, और राइट में देखना जरा, तो राइट में देखेंगे, अरे यार राइट में भी -1 लिखा, अरे दोनों साइड -1 लिखा है, मतलब मेरे लेफ्ट और राइट मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तो फिर ठीक है यार, बैग में -1 डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि यार इंडेक्स, एक तो ये कंडीशन हो गई, अगर दोनों साइड कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, अपने अपना राज है पूरा, तो फिर अपन -1 डाल देंगे, बोले ठीक है। फिर अगर देखेंगे कि अगर लेफ्ट में कोई बड़ा है, राइट में नहीं है लेकिन लेफ्ट में है, अरे यार चलो उसको लेफ्ट वाले का नाम लिखो फिर। ओके, ओ ओ, ओके ओके, सॉरी, मतलब लेफ्ट में कुछ नहीं है, अगर लेफ्ट में कुछ नहीं है, -1 का मतलब है कि लेफ्ट में कोई बड़ा नहीं है। तो यार बोले, मैंने बोला कि यार भाई देखो, पहली कंडीशन में क्या बोला कि लेफ्ट में कोई बड़ा है क्या, तो -1 दिख गया, बोला नहीं है यार कोई नहीं है। राइट में -1 लिखा है, मतलब कोई नहीं है, तो मतलब -1 डाल दो यार, दोनों जगह खाली है। लेकिन फिर जब मैंने चेक, बोला कि यार दोबारा चेक करो, तो बोले यार तुम्हारे लेफ्ट में तो कोई नहीं है, -1 लिखा है। तो फिर मैंने राइट वाला एलिमेंट डाल दिया, लेफ्ट में -1 लिखा है, मतलब अगर लेफ्ट में -1 आएगा तो बैग में राइट वाला एलिमेंट डालेंगे, और अगर राइट में -1 आएगा तो लेफ्ट वाला एलिमेंट डालेंगे। ये तो तीनों कंडीशन क्लियर हो। अब मैथ डॉट एब्सोल्यूट लेके हम इंडेक्स जो उसमें सेव है पर्टिकुलर, उसमें से ये करंट वाला आई घटाएंगे और उसका मैथ डॉट एबीएस लगा के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो वैसे ही लेफ्ट वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब राइट वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू लेके हम चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों एलिमेंट बराबर हैं। अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट, मतलब मेरे लेफ्ट में भी जो बैठा है और राइट में भी जो बैठा है, दोनों बराबर है, तो मैं सबसे अच्छा मानता हूँ लेफ्ट वाले को। दो कंडीशन में, अगर बराबर है तो भी लेफ्ट वाला प्रेफर करूंगा, छोटा है तो भी लेफ्ट वाला प्रेफर करूंगा। बाकी देखो यहाँ पे देखो, अगर ये बराबर रहेंगे तो मैं लेफ्ट वाला लूंगा, टू वाला नहीं लूंगा, और अगर छोटा रहेगा तो भी मैं लेफ्ट वाला लूंगा, लेफ्ट वाला लूंगा ना। अगर दोनों का एब्सोल्यूट है तो यार बोले ठीक है, दोनों बड़े हैं मेरे से, लेकिन छोटा वाला प्रेफर करूंगा, और लेकिन छोटा भी होगा तो भी लेफ्ट वाला। और अगर वो दोनों साइड मैंने दोनों ही लगा दी, एक ही कंडीशन, सो सॉरी। हाँ, ओके, मैं तो एबीएस लगाऊंगा। सो लेस देन, तो फिर मैं लेस देन वाला प्रेफर करूंगा, और जो ग्रेटर देन है वो ग्रेटर देन वाला प्रेफर नहीं करूंगा। ओके, अगर मेरा लेफ्ट वाला ग्रेटर है देन मैं राइट वाला प्रेफर करूंगा। सो यार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, तो आई थिंक, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और ये कोड
देखो इस कोड को मैं, ठीक है, रेपलेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऐसा एक कोड आप बिल्कुल लगा के देख लेना। यही कोड, इसके इससे बिल्कुल भी डिफरेंट कोड नहीं होगा, एक्सेप्टेड होगा आपका ओजे में। आप बस इनपुट टैगिंग सही से ले लेना, बाकी पूरा कोड काम करेगा उधर। ओके। सो ओके, अब से मैं आपको रेपलेट लिंक भी दिया करूंगा इसमें। थैंक यू।